करना, जल्दी कर देंगे क्योंकि समझ रहे हो ना बात को। मैथ में तो इंडिया होने वाला है, कल फंक्शन खत्म कर देंगे। अगर आप सब पढ़ाइए दिए हैं मेन सब 2 दिन क्लास में, तो हम लोग पढ़ लेते हैं शक्ति, शक्ति पढ़ लेते हैं। ऑनर्स में जाओगे तो एसिम्पटोट पढ़ोगे, वहाँ पर क्या है ऐसे कुछ बोल दिया, नहीं सुना होगा वही। पावर, यांत्रिक शक्ति। पंखा भी चाहिए किसी को? नहीं एगो घर में नहीं कूलर स्पेशल लगा देना ना। एगो ऐसे निकलता आदमी कि देह में लगाता, खाली अपने तो ठंडा मारता। ऐसे कोनो ऐसी नहीं निकला है ना सर? कौन ऐसी नहीं है? नहीं गला में लगा के ऊपर लगा लेता है, मुंह में हवा हुआ लगता है। हेलमेट पंखा चले छै रहै छै एगो। है वो गला नहीं है। ऐसे को यांत्रिक शक्ति। ऐसे टिकटॉक में देखा हो ऐसे बना कर मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल पावर। किसी निकाय द्वारा कार्य करने की दर को क्या कहते हो? शक्ति मतलब कार्य करने की, दर जो होती है कार्य करने की दर। किस रेट से तू, जैसे मेरे दौड़ में शक्ति चेक करना होगा, दोनों को दे दो 10 मिनट में तू दौड़ो यहाँ से, तू कितना देर तक दौड़ता है, आधे घंटा का रखो बाजी, 10 मिनट में, आधा 10 मिनट तो सब दौड़ लेगा, आधा घंटा का लगाओ। अब तू भी दौड़ा, वो भी दौड़ो। नहीं मान लो बाहुबली सर 1-2 है तो उसके लिए मैंने कहा 10 मिनट तक दौड़ो, आधा घंटा तक दौड़ना शुरू कर दिया, देखो कौन बेसी दौड़ता है समय की तुलना में। तो कोई दौड़ा 20 मिनट तक, कोई दौड़ा 25 मिनट तक। इसका शक्ति है ज़्यादा, 25 वाला उसका शक्ति क्या होंगे, पावर ज़्यादा होगा उसका, लेकिन उसका टाइम क्या हुआ? इसका मतलब तूने क्या बुझा? टाइम अधिक होगा तो शक्ति घटेंगे कि बढ़ेंगे? शक्ति बढ़ेंगे घटेंगे। चलो पढ़ते हैं हम लोग, पढ़ते हैं। कार्य करने की दर को लेना यूनिवर्सिटी हम लोग शक्ति कहते हैं। अरे ठीक है, बात करेंगे, समझ में आएगा। कार्य कर शक्ति, मैकेनिकल पावर, या कहीं सिर्फ पावर भी लिखा हुआ मिलेगा तो भरम मत रहने की बात है। मैकेनिकल पावर बोलो कि पावर बा बोलो, क्या बात है। तो यांत्रिक शक्ति, मैकेनिकल पावर, कार्य करने की दर क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, बताएंगे क्यों। यह अदिश राशि है, स्केलर। इसे कैपिटल पी से सूचित करेंगे हम लोग, समझ में आ गया ना? किसे करेंगे फिर? कैपिटल पी से। तो पी बराबर क्या पढ़ा फार्मूला? वर्क डन, वर्क डन बाय क्या पढ़ा? टाइम पढ़ा। यानी कि पी बराबर हो जाएंगे डब्ल्यू बटे टी हो जाएंगे फार्मूला यहाँ से। पी बराबर डब्ल्यू बटे क्या हो जाएंगे? टी हो जाएंगे। और इससे फार्मूला निकालते हैं हम लोग। अब बताओ यहाँ से, कल राहुल बताएगा डब्ल्यू बराबर फार्मूला क्या होता है। जब वर्क बराबर फार्मूला क्या होती है? वर्क बराबर नहीं सर, 2T। क्या बोला? यूटी यूटी। अब कुछ हो तो कहा ना, और बोलो क्या होता है? एगो यूटी का खोज हुआ, नया खोज हुआ, आविष्कार। नजर कैसे ऐसे ऐसे ऊपर देख के बोलो ना, आदमी क्या नहीं है देखने वाला। डबल बार बोलो, नहीं है पता। पवन बताएगा वर्क बराबर। वही से कल पढ़ाई थे। क्या पढ़ाई थे? और माइनस में MGH जो पूर्वाकर्षण है। और शिवम बताएगा वर्क बराबर फार्मूला क्या होता है? विस्थापन गुना समय। वर्क बराबर फार्मूला, वर्क बराबर एफएस cos थीटा। कल बलवो के थे तू लोग शुरू में मेन फार्मूला वही ना। पहला दिन गलती अरे याद रहा है। एमजीएच की सोच कर बोला, यहाँ ऊंचा ऊंचा बात कर रहे हैं तो फिर एमजीएच कैसे बोला? वो तो कंडीशन स्पेशल केस हो गया ना। वर्क बराबर क्या होती है? एफ एस cos थीटा है। अपॉन में क्या होती है? टाइम होती है। वो भी गलती है। एस बटे टाइम वेलोसिटी होती है। एफ भी cos थीटा है। देखो ना, समझ में आएगा तो नहीं, हल्ला कर रहा है। मैंने कल बताया था, चूंकि वेक्टर ए दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हो तो ए बी cos थीटा होती है। क्या होती है बताया था ना कल? चल बताओ। पढ़ा होगा, तू पढ़ोगे अभी। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो एक स्केलर मिलेगा, और क्रॉस निकालोगे दो वेक्टर का तो एक वेक्टर ही मिलेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ही होते हैं, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर ही होते हैं। तो एस बटे टी तूने पढ़ा है, एस बटे टी क्या होती है? वेलोसिटी होती है। एफ भी cos थीटा हो गया, और चूँकि एफ भी cos थीटा cos लग गया, इसका मतलब ये वेक्टर एफ डॉट वेक्टर क्या होंगे? cos लग गया, इसीलिए cos लग चुका है, इसीलिए अपना ये क्या होंगे? स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ गया ना? वैसे कहेगा कि वैसे देखो वो सोचेगा कि फोर्स भी क्या है?
और वर्क बटे टी, ऐसे इसका लिखा फॉर्मूला ऐसे लिखिएगा। देखो फोर्स भी क्या है, बल वेक्टर है, और डिस्टेंस भी क्या है, इसी लिखेगा। ये भी क्या होंगे, सदिश हो जाएंगे। सोचेगा नहीं से कैसे सदिश होगा, लगाओ फार्मूला, कॉस आ गया उसको नेगलेक्ट क्या कर रहे हो, कहेगा एंगल है उसका कुछ नहीं होता है, लोग इसे कहेंगे। अरे वही खतरनाक लोग है, वो लग जाएगा कॉस साइन तो प्रोग्राम में चेंज कर देता है। साइन लगा तो समझ रहे हो ना, वेक्टर यदि यहीं पर क्या लग जाएंगे, तुरंत खाता साइन लग जाएगा तो वेक्टर आ जाएगा, वेक्टर आ जाएंगे। तो वेक्टर एफ क्रॉस वेक्टर भी हो जाएंगे। लेकिन ऐसे होंगे नहीं, मैंने माना हो जाएगा तब क्या हो सकते हैं, किसी सवाल में से हो सकते हैं। एफ भी एफ एस नहीं कुछ और रहेगा, लेकिन साइन लगा रहेगा तो बहुत जना पक्का वेक्टर होगा ये। तो सिर्फ इतना कंसेप्ट से फलना वेक्टर दियो वेक्टर, ये स्केलर दियो स्केलर, फेल मार जाता है, सब जगह काम नहीं करते ये। लेकिन ये जेन्युइन कंसेप्ट सब जगह काम करेंगे, कोई दिक्कत। तो वेक्टर एफ डॉट वेक्टर क्या हो जाएंगे, वेक्टर बी हो जाएंगे। समझ में आ गया ना, ये फॉर्मूला निकल गया। डॉट प्रोडक्ट है तो इसीलिए स्केलर क्वांटिटी होंगे। अब बात करते हैं हम लोग स्पेशल केस में बात करते हैं। तो यहाँ से सिंबल्स के बारे में पता है ना, सिंबल्स के बारे में जहाँ लिख देते हैं P बराबर है शक्ति, P बराबर क्या है शक्ति, इसका मात्रा क्या होता है वॉट, या वर्क क्या होता है जूल पर सेकेंड। वर्क बराबर जूल पर क्या होती है, वर्क बराबर जूल पर सेकेंड हो गया। कुछ दिक्कत है किसी को, फुसर कर रहा है, नहीं पूछ रहे थे, यहाँ भी दे दी इसलिए बोले यहाँ विस्थापन टाइम। हाँ वही वेलोसिटी वाला विस्थापन। डब्लू क्या है कार्य समाप्त, टोटल वर्क, वर्क डन, कार्य समाप्त यानी कि वर्क डन, कितना तूने काम किया, खत्म होगा तभी ना कम निकालोगे, कि बीच में कहीं भी कम निकाल सकते हो। वर्क डन, वर्क डन होंगे। और वर्क का मात्रक जूल होते हैं। वर्क का दूसरा मात्रक MKS में बोलो, वर्क का मात्रक होता है। हम सर बोलेंगे नहीं, हम बोलेंगे, राहुल बोलेगा, लिख लो नहीं कहीं पर, देखो कहाँ लिखा लो, देख लो। मौका दीजिए MKS में सर। हाँ वर्क कल बोले थे ना, ये हो रहे हैं, ये दो को कह देते हैं तैयो ने कहता है लोग, क्या हुआ जल्दी बोलो, तू कहेगा न्यूटन होगा और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ ठीक है सही है, 200%। क्या बोला, सही है सर, न्यूटन पर मीटर बोला है, न्यूटन मीटर होता है। मतलब मारा अंठा नहीं, सुतर गया जल्दी कहता, हम भी तो ठीक है कहे थे। अरे तो लोग का इतना कमजोर है, अभी भी फार्मूला का FS cos थीटा फार्मूला से निकाल लेना सीधा, बल का न्यूटन हो गया, एस का मीटर नहीं होगा, फार्मूला cos थीटा यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, फिर भी दिक्कत क्या हो रहा है। इसका मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर हो जाएगा। कल ही बात की थे, अलग अलग मात्रा में रख सकते हैं, फार्मूला से निकालने के लिए अभी तक नहीं सीखी हो कैसे निकाला जाता है, निकाला जाता है। किसी का पूछेगा दिमाग में सूत्र लिखो दिमाग में, और देखो उसका उसका क्या होता है, बस इस प्रकार से निकाल लो। तो वर्क का तो पक्का डायमेंशन फार्मूला किसी का याद नहीं होगा, बोलो तो वर्क का डायमेंशन फार्मूला ये तो पक्के याद नहीं होगा, पूछना ही बेकार है। क्या होगा MLT -2 T -2 ML2 MLT -2 ML2 T -2 MLS का टी पर मिनट ये होती है। हाँ वही, ML स्क्वायर। हाँ सही है, L स्क्वायर बोलो 2 बोले बस। अरे MLT को सहरसा में है ना, MLT पावर -2 क्या करना, MLT पावर -2 कहेगा तो बल का हो जाएगा, लेकिन हमने उसका पूछा MLT पावर -2, MLT पावर -2 सिर्फ सहरसा MLT कॉलेज है ना, उसका हो जाएगा ML टी पावर -2, ML स्क्वायर टी पावर -2 क्या हो जाएंगे वर्क का। अब होगा नहीं समझ में आ रहा, वर्क का फार्मूला क्या पढ़ा तूने, FS cos पढ़ा, बल का ML स्क्वायर टी पावर -2 है ना, L पावर उधर 1 हो गया बल में, और फिर इस डिस्प्लेसमेंट का L होगा ना, लेंथ है तो L स्क्वायर हो गया ना, ML स्क्वायर टी पावर -2। थोड़ा थोड़ा ध्यान रखा करो सब चीज़ को। और T बराबर अपना क्या है समय है, T बराबर समय है, इसका मात्रा क्या होंगे सेकंड, इधर लिखा गया, चलो अलग रखो, समझ में आ गया ना। SEC आजकल फैशन में ही चलता है। F हो गया बल, बल का मात्रक न्यूटन, और V हो गया वेग, शांत रहो, वेग का मात्रक बोलो तो MKS मात्रक, MKS और SI फिर बताएगा, तू बताएगा मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकंड कुछ नहीं होने वाला है, मीटर पर सेकेंड हो गया। अब चलो अब यहाँ से हम लोग खेल बेल करते हैं। आप पूछेगा 1 वाट काम कितना बराबर होंगे, पावर का मात्रा क्या पढ़ा है, 1 वाट को कम करना चाहते हैं, तो तूने अभी देखा कि 1 वाट बराबर, जब पावर 1 वाट लेना होगा ना, 1 जूल 1 सेकंड तक अब बटे 1 सेकेंड, SECOND 1 सेकेंड हो गया। 1 वाट बराबर फार्मूला कभी कभी पूछ देता है, 1 वाट बराबर कितना होगा
1 जूल पर सेकेंड, यानी कि एक वाट का डिफिनेशन कैसे देंगे बताओ यहाँ से। 1 सेकंड में यानी 1 वाट का अति 1 वाट शक्ति किसे कहेंगे, कहेंगे 1 सेकेंड में 1 यदि जूल। कोई काम करेगा तो हाँ, उसमें काम एक करने में वाट जितना शक्ति लगेगा ना उसी वही शक्ति एक क्या वाट। बोलेंगे, 1 वाट शक्ति हम लोग पावर बोलेंगे। कोई दिक्कत, 1 वाट शक्ति हो गया ये, ठीक है ना। चलो शक्ति वाला वाट पढ़ा दिया, 1 जूल पर सेकेंड पढ़ा दिया, ये वाला बात हो गया। हाँ, शक्ति की मात्रा वाट होता है ये तो कह ही दिया। यांत्रिक शक्ति को अशक्ति को एक की बात होंगे, दोनों की मात्रा क्या होंगे, वाट ही होंगे या जूल पर सेकेंड होंगे। अब हम लोग यहाँ पर कुछ स्पेशल, इस बार तो वगैरह वाला सामान सब है, स्पेशल केस बात कर लेते हैं। जैसे कल बात किए थे स्पेशल केस, क्योंकि स्पेशल केस से क्वेश्चन आती है। केस नंबर फर्स्ट, जब थीटा बराबर क्या हो, 0 डिग्री हो, थीटा बराबर कितना डिग्री हो, 0 डिग्री, देन पी बराबर एफ भी, पी बराबर एफ भी कॉस 0 डिग्री। तो कहेगा पावर पूछा है थीटा देख करके, ये कैसे संभव है, सोचेगा दिमाग में। देखो निकला है फार्मूला उसका, हमने कहाँ निकाला, तू खुद ही निकाल ले हो। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, एफ इंटू भी, यानी कि इस समझ में आ गया ना। मैक्सिमम होंगे इस कंडीशन में, कॉस का मैक्सिमम कितना होता है, एफ भी को फिक्स कर दो फोर्स और वेग को, और तब कितना गन उठाएंगे तो मैक्सिमम कार्य होंगे, शक्ति ये देंगे, आउटपुट ज़्यादा मिलेगा तुमको। अच्छा, जब केस सेकेंड में वही वाला बात जैसे कल बताए थे, व्हेन थीटा बराबर क्या हो यहाँ पर 90 डिग्री हो, उस कंडीशन में क्या होंगे, 0 पी बराबर एफ भी कॉस 90, यानी कि पी बराबर पावर क्या हो जाएगा, शक्ति उसका 0। शक्ति होगा। जब एंगल 90 डिग्री पर काम करोगे तो तुम्हारा पावर नहीं काम करेगा, पावर 0 हो जाएंगे उससे में। चाहे भने तूने कार्य किया है उससे मतलब नहीं, पावर तुम्हारा 0 हुआ, मैथ कहता है, हम तो फिजिक्स कह रहा है। भने कुली लेकर रखेगा भर दिन, नहीं तूने कुल कम नहीं किया, कोई टका नहीं मिलेगा, लगाओ 0 वर्क तुम्हारा हो रहा है, समझ में आ गया ना। नेगेटिव यानी कि पावर भी पॉजिटिव नेगेटिव और 0 हो सकते हैं। क्या पॉजिटिव हुआ ना, अभी नेगेटिव होगा 0, शक्ति भी तीनों हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। केस नंबर थर्ड में व्हेन थीटा बराबर कितने होंगे, 180 डिग्री, थीटा बराबर 180 डिग्री, तो पी बराबर क्या निकलेंगे, एफ भी कॉस 180 डिग्री -1, तो पी बराबर माइनस का एफ भी हो जाएंगे उस कंडीशन में। समझ में आ गया ना। डायमेंशन फॉर्मूला सब पढ़ा चुके हैं मात्रक में, अब कुछ मात्रक लिख देते हैं, यहो सब तो लिखबे, चलो कुछ है लिख देते हैं उस चीज़ को। मात्रक सब लिख दिए हैं, वर्क का जूल पर सेकेंड या वाट या अर्ग पर सेकेंड होती है। 1 हॉर्स पावर बराबर, मिनट का मौसा क्वेश्चन है, सुत उठ के उठेगा 1 हॉर्स पावर क्वेश्चन एग्जाम। अच्छा ये पता है 1 हॉर्स पावर कैसे होती है, ऑनर्स में पढ़ोगे 1 हॉर्स पावर कैसे निकाला जाता है तरीका। 1 हॉर्स पावर, 1 अश्व शक्ति, इसके क्या कहते हो, 1 अश्व शक्ति। देखेंगे तो बता देंगे, यहाँ रख लो। 1 अश्व शक्ति बराबर 740 वाट होंगे। किलो का मात्रा क्या होता है, मीटर की किलोमीटर क्यू, मीटर की मीटर क्यू, किलो का मात्रा मीटर न, किलोमीटर न, किलो मीटर का सर, मीटर हम क्या पूछे वो क्वेश्चन, किलो की मात्रा क्या होता है, मीटर की मीटर क्यू, तू कहेगा जानबो करता है, फंसा देते हैं उल्टा पकड़ के तुरंत कोई ना 10 पावर संख्या 10 पावर 3 को किलो का। हाँ, इसका मात्रक ही बेहतरा तरह 10 बार बढ़ते होंगे। इन लोगों को केमिस्ट्री में पढ़ा है, फिजिक्सों में पढ़ा है, इसमें भी पॉलिटेक्निक में पढ़ा है, आज तैयो हो रहा है। इससे वो आता है क्वेश्चन, किलो बराबर कितना, 5 को 6 को आता है ना संख्या, मेगा किलो माइक्रो तक सब याद कर, मैंने बता दिया है कहाँ सूत्र के लोग करोगे। 3 बार मैंने तुम लोग बताया, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और इसमें पॉलिटेक्निक बैच में। तो 1 किलो वाट बराबर 10 के पावर कितने वाट, 10 के पावर 3 वाट होते हैं। 1 मेगा वाट बराबर 10 के पावर 6 वाट, समझ रहे हो ना। अच्छा इसी में पूछ देगा 1 किलो वाट, 1 मेगा वाट, 1 किलो वाट, 1 हॉर्स पावर बता दिए, 1 किलो वाट आवर। एक अति क्वेश्चन कराए हैं, बिजली यूनिट निकाला कैसे जाता है। हाँ वो सब हो गया, तू लोग कराए थे यूनिट लगा वो वाला नहीं बताए थे थोड़ा। बिजली बिल निकालने के लिए बताए हैं, वो वाला वो नहीं बताए तो हम लोग के 10वां में बताए, 10वां में अभी नहीं बताए हैं, इधर नहीं बताए, खाली इसमें बताए थे। याद दिला देना, बता दूंगा बिजली बिल कैसे निकाले, इससे भी क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है। पूछा हुआ है, बल वैसे दिया है इतना, कितना 1 महीना में यूनिट उठेगा, कितना रुपया बताइए उठेगा। हाँ कितना। अच्छा यार 10वां कंप्लीट करना बता देंगे, उसमें लिखा होगा बढ़िया से। बढ़िया से है। एक क्वेश्चन है वो करा देंगे तो सब बन जाता है। 1 किलो वाट आवर बराबर 10 पावर 6, 1 किलो वाट बराबर कितने होता है, किलो वाट आवर, यानी कि 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, याद कर लेना, समझ में आ गया ना।
1 किलोवाट बराबर ये कुछ फार्मूले सब हैं जो कि याद कर लेते हो, या 1 किलो आजकल एग्जाम चालू हो गया है, समझ रहे हो ना। वो कहेगा 1 किलोवाट बराबर कितना लाख होता है। देखो इसी को रुको, इसी को 36 अलग अलग मात्रा में सुनो, ऑप्शन में सब मिलेगा। 10 के पावर 5, 5 जूल 36 लिखेगा तो ये हो गया फार्मूला। या 1 किलोवाट आवर बराबर लिखेगा 36, इसको कहते हो लाख। क्या लगाओगे? 36 लाख जूल। आदत लगा है हम लोग कहिए, अरे 5 कहाँ है, इतना थोड़ी होगा, गलत है, नहीं होगा ऑप्शन, समझ रहे हो ना। तो 3 में से सब रखे हो याद है, क्योंकि ये देखें कई बार क्वेश्चन बेवकूफ़ बनाता है। 3 पॉइंट हो जाएगा ना, ऑप्शन ये रहेगा, ए और बी दोनों सी में। तो कहेगा तो 3 पॉइंट 6 जूल टिक करेगा, कहाँ बढ़ेगा, धाए मार देगा कहाँ, तो फट दे करके लिमिट भी नहीं लगता है। आज देखेगा बगल में 36 होता नहीं है, इन्हें ध्यान में पावर यहाँ 6, यहाँ पावर कितना है 36 होता है। 3.6 रटे हम पूरा कॉन्फिडेंस 100% कन्फर्म हम है, तुरंत कन्फर्म, बाद में पता चलेगा कन्फर्म रहेंगे, समझ रहे हो ना। ये गलती मत करना। देखना ऑप्शन में पावर 6 है कि 5, यदि पावर 6 होंगे तो पॉइंट लगाओगा, पावर 5 होंगे तो पॉइंट नहीं लगा होगा। 36 लाख जूल होंगे। किसी को दिक्कत इसमें? कार और ऊर्जा समझ में आ गया। वर्क शक्ति खत्म हुआ, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल इस पर नहीं आएंगे, ऐसे आएंगे। हाँ न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, आता है सर कुछ कुछ शक्ति देखेंगे, वर्क से शक्ति पूछेगा न्यूमेरिकल, वो पूछता है ऐसे से रिलेटेड होकर के, ऊर्जा से रिलेटेड होकर के, ऊर्जा में कराएंगे उसका न्यूमेरिकल। ठीक है। सब फिर सब क्लासे में करते थे, सब दिन पता चले समझ में आ गया ना। शक्ति समझ में आ गया ना। वर्क तो पढ़ा दिए है ना, कार्य पढ़ा चुके हैं ना, कार्य हो चुका है। देखो आगे अब पढ़ेंगे हम लोग ऊर्जा के बारे में, उसमें न्यूमेरिकल और करेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में। क्या खराब का बढ़िया पेज लाओ, अलग वाला पेज दे देता है, 10 पेज लाओ, तो और कर दीजिए ना करा तब रहने दो। जब है ये सरकारी तो बढ़िया सरकार का सामान जाएगा ना, समझ रहे हो ना। तू लोग फैशन करा कपड़ा पेज में फैशन नहीं करेंगे, बढ़िया पेज लेंगे, लेकिन देंगे तुम्हें को लिख करके, टेंशन नहीं लो। हे बढ़िया से नहीं लगल है सर, डर गस्ते छोड़ो तुमको ऊपर रख के दे देंगे, जिसका जाएगा वो जानेगा। ऊर्जा हाँ शिवम बताएगा। एक बंदर पैर पर उछल कूद कर करके आम तोड़ रहा है, उसके पास कौन ऊर्जा है? काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल। एक उछल कूद लेकिन कर रहा है, गतिमान बंदर है, पैर पर लेकिन है, कौन ऊर्जा उसके पास? सर हिंदी बोलिए। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अंकित बताएगा। सर एक बंदर है, पैर पर गतिशील उछल कूद कर रहा है और आम तोड़ रहा है, उसके पास कौन ऊर्जा है? बढ़िया क्वेश्चन। ये कह देगा, तू सब कह देगा। स्थिति कैसे? वो तो गतियों कर रहा है, नहीं वहीं पे एक ही जगह पर मूवमेंट। कैसे मूवमेंट? मैंने कहा उछल कूद कर रहा है, तो गति कैसे? गति नहीं कर रहा सर। बुढ़वा बोला उछल कूद कर गति नहीं हुआ, गति नहीं बंदर शांत रहता है। ऊपर उधर लेफ्ट राइट कर रहा है वो, यहाँ से वहाँ जाता है, वहाँ से यहाँ। हाँ पूरा मतलब गति रुक भी नहीं करता, वो पागल सनक गया है, रांची में भर्ती करना पड़ेगा उसको। कुछ नहीं होगा सर जी, सब हम झकाड़ दिया 5 मिनट तोड़ ताड़ करके, कौन ऊर्जा उसके पास है? स्थिति कोनो ऊर्जा नहीं सर, हैं? कोनो ऊर्जा नहीं। नमम तो खूब पढ़ा ठोक करके से तुमसे पहले पूछे, अब की बार तुम पूछेंगे। पहले क्वेश्चन लागेंगे तब कहेगा समझ में आएगा। आखिर पवन बताएगा, इसको 11 तुम पढ़ाए हैं। एरोप्लेन में कहाँ पर? एरोप्लेन ऊपर मुड़ रहा है, उसमें एक व्यक्ति है, वो लेफ्ट राइट कर रहा है, उसके पास कौन कौन ऊर्जा होंगे? बैठल नहीं है, क्या कर रहा है वो? उधर उसको भी खुजली हो रहा है, इधर उधर कर रहा है, बोलो कौन ऊर्जा उसके पास होंगे? गति ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा होगा? नहीं होगा। अब की बार कौन कहेगा? अंकित कहेगा। एरोप्लेन उड़ रहा है, कौन ऊर्जा उसके पास होंगे? एरोप्लेन के पास पूछो की बात। गतिज ऊर्जा। अब पंखी डायना के पास? डायना भी तो गति में है। सब चलो ठीक है, सबका अभी तक गलत हालांकि है, मैंने सही बताएंगे हम, ताकि क्वेश्चन पहले कर तब पता चलेगा। अरे तुमरा कैसे, तू तो बंदर को बुझबे नहीं रहा, बुरबक हुआ है। फिर अगर रोको, हल्ला बंद करो। हाँ सर अभी ये गलत करवा लीजिए, तो उसके बाद पूरे बढ़िया से। आम गाछ पे एगो आम लटका हुआ है,
अस्थिर से उसके पास कौन ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा। कैसे? मतलब उसमें गति नहीं। हवा सिला रहा है तो हाँ हवा सिला रहा है तैयो स्थितिज रहेगा। आम हिलेगा से तैयो नहीं हो रहा है गति हवा, दे। हवा से हवा नहीं। मारा तो आम हिलेगा ना तैयो स्थिति दे। अपना से नहीं गति कर हवा से न उससे कोई मतलब नहीं, हमरे से गति हो दूसरे गति, गति ताकि हो रहा है ना। काम नहीं कर रहा है सर। ए सर आमो हिल रहा है, गति बुरबा के बोला कारण है हल्ला बंद काम करो। नहीं हो रहा है सर। आमो क्या हो रहा है? हिल रहा है, हम मोशन में है, तब उसके पास कौन ऊर्जा होंगी? मतलब आम टूट कर ऐसे जाएगा ऐसे इधर उधर ऐसे तब ना होगा उसमें। ऐसे ऐसे हम हो रहे हैं, ऐसे गति ऐसे। कारण कोई काम नहीं हो रहा है। चलो गलत सबका जवाब, अभी तक एक भी सही जवाब नहीं आया है। बोलेगा बोलिए ना। सर कैसे? हल्ला बंद करो। अब की बार पूछेंगे शिवम से ही। एरोप्लेन एगो है ना बैठल है, उस मुकेश अंबानी आए हैं और रुका हुआ एरोप्लेन है, उसके पास कौन ऊर्जा होगा? रुका हुआ है, हाँ, इंजन के ड्राइवर जो बैठे हुए हैं ना, उसके आगे जो है डंडी लगा हुआ है, कौन डंडी ऊपर में लगा है उसका? थी कौन सी कहते हो? स्ट्रिंग मानिए तो ड्राइवर का हैंडल जो हैंडल होता ले है, लीजिए, वो हैंडल के पास कौन ऊर्जा होगा? मतलब रुका हुआ है। हाँ, अरे रुकेगा तो ऊपरे में रहता है लगा, उसके पास कौन ऊर्जा है? इसका जवाब बोलो। स्थितिज होगा सर। स्थिति काइनेटिक एनर्जी कहना होगा। खाइक सर चल नहीं ना घुमा नहीं घूमेगा तब हाँ, घूमेगा तब। चलो ठीक है। बहुत आप किधरों से बोलेंगे तो सब अरे गलती है सब सर, गलती है, एक और कहना एक आध को सही, एगो सही बोला अभी। अब समझ में गलती आ गया ना, अब गलत कह दिया तो अब क्या करेंगे? सही सिखाएंगे। गलत कहता हम तो जानबे करते थे, इसीलिए पहले तुमको कही वाले तू नहीं जानता है। आजकल लोग बहुत चालू है ना, पहले बताइए बताइए दोगे, कहेगा हम जानबे करते थे, पहले पूछिए लेते हैं तब जवाब देंगे। समझ रहे हो ना? तू डाल डाल तो हम पात ऊर्जा। अब तुमको पढ़ने में मन लगा, नहीं जानता है ना, ध्यान सुनेगा, और नहीं सुनेगा तो फिर जाओगे बूट ला देने के लिए। एनर्जी देखो तैयो शांत नहीं है, कान में कह रहा है उसको। एनर्जी दो प्रकार की होती है। एगो सही हो कौन सही हो गया? कौन? एनर्जी दो प्रकार का होता है, एनर्जी ढेरी प्रकार का है। अरे 3 प्रकार की, ढेरी के प्रकार के है मुख्य रूप से, है ना? सुनो ना, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड ऑप्टिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, न्यूक्लियर, एटॉमिक, मोलिकुलर, सोलर, अलाय वाला ढेरी एनर्जी होता है। लेकिन हम लोग को क्या पढ़ना? दो पढ़ना है, एगो काइनेटिक, एगो पोटेंशियल। ऐसा क्यों? एग्जाम ऐसी से आता है इसीलिए, और कोई बात वो तो आता है, देखें आता होगा, हम नहीं पढ़ाते हैं चीज, जो पढ़ाते हैं वहाँ पर हो। कौन से देखा है? कौन से देखा है? अथी में सम पूछा कौन एनर्जी से? है, इधर मैकेनिकल यांत्रिक से पूछता है। अरे मैकेनिकल को जोड़ के, काइनेटिक पोटेंशियल को मैकेनिकल कहा जाए तो बुरबा वाला गप तू करते। यहाँ काइनेटिक पोटेंशियल लिखा है कहीं है? इसी में काइनेटिक पोटेंशियल है। मैकेनिकल से पूछता है, इतना तुमको नहीं पता? मैकेनिकल मैकेनिक पोटेंशियल दोनों होती है, तो फिर तो वो तो पढ़े करे तो अपने आ जाएगा उसमें। मैकेनिकल से आता है। और किससे आता है क्वेश्चन? मैग्नेटिक एनर्जी क्वेश्चन आएगा, वो सब 12th का सिलेबस है, एनर्जी सब 12th में पढ़ा जाता है। बंद करो, हे लाइट कोई लाइट एनर्जी नहीं है, अपने दे दीजिए, लाइट एनर्जी है। चलो आगे। तो हम लोग दे दीजिए। ये जो होती है ना ऊर्जा, कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के, एक काइनेटिक एनर्जी, एक यानी कि ऊर्जा में हम लोग, ऊर्जा किस बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं? मैकेनिकल एनर्जी के बारे में, समझ में आ गया ना? मैकेनिकल एनर्जी। पवन से उम्मीद था, भी गलती कर दिया। यांत्रिक ऊर्जा, जेके मात्र तुम लोग कैसे कर देते हो? कन्फ्यूजन डाल देते माहौल बना करके। बंदर उस लोग गिरेगा तब तू खौरा टाका क्लास में कहीं किताब लिख लेने है ये बात, और वही पूछेंगे हम जो बंदर वाला एग्जामिनर का नया क्वेश्चन बनाएगा। कहेगा कि एक व्यक्ति है, एक बच्चे हैं, और वो एक जेट यान उड़ रहे हैं, उसमें गेंद की बैट खेल रहा है। बताइए वो गेंद के पास गतिशील गेंद कौन ऊर्जा होगा? अब तू दिमाग लगाओ, दोनों होगा, स्थिति गति। कैसे होगा? एगो तो स्थिति गति में, कौन गति में? बॉल के पास, सिर्फ हम बोले सिर्फ बॉल के पास। सिर्फ बॉल पर। हाँ, बॉल भी तो वही में अथी कर रहा है, खेल रहा है। हाँ उसी में। एरोप्लेन तो स्थिर है, हाँ स्थिर है एरोप्लेन, और उसमें अंदर में बॉल गति कर रहा है। गति कर रहा है, कौन ऊर्जा होगा? कैसे दोनों होगा? दोनों में होगा। कैसे दोनों? एगो स्थिर है, गति कर रहा है, कौन बॉल स्थिर उसके है? अंदर में है। वही खेलेगा नीचे हम धरती पर। सुनो तब सुनो सुनो सुनो, वही एरोप्लेन धरल जमीन पर, और वो बच्चा पकड़ के उसमें सेफ शॉट लगा रहा है। अब बोलो, अब कौन होगा उसमें ऊर्जा? उसी के अंदर में। हाँ, गेंद ऊपर में हवा में मार रहा है, शॉट इधर उधर उड़ रहा है हवा में, तब कौन बॉल ऊर्जा होगा, होगा? गति जुड़ रहा। और क्या ये अंठकानी मारा, इसका मतलब ना ठकाने का मारा है, तो अंठकानी मारा है नहीं? जहाँ तो अरे वो दोनों ऊर्जा होगा उसके पास भी। नहीं, इस पहले बोले थे एरोप्लेन रहता है तो दोनों हो जाता है, तो उसको बोला था, इसीलिए वो कह दिया। हमने जहाँ समझ गया था कि ये क्वेश्चन जवाब दे नहीं सकता है, क्योंकि यदि तू समझ के बोलता है ना तो तुमको पता रहता कि बॉल गतिशील है ना, ऊपर हाइट में, तो दोनों ऊर्जा उसके पास होंगे। इसका मतलब हमको ये पता चला कि तू अपने मन से नहीं बोले, झूठ बोला है, दूसरे से सीखा है। पता कर लिए ना? दूसरे से कहाँ सीखा?
ठीक है नहीं यार दूसरी कोनो बात नहीं है, ईमानदार हैं। यदि तुम जवाब दिया समझ करके तो ये जवाब ही कैसे करने दिया। जब कोई व्यक्ति क्या हो, हाइट पर हो और गति कर रहे हो, उसके पास दोनों ऊर्जा होता है, काइनेटिक भी पोटेंशियल भी। काइनेटिक भी और जमीन से थोड़ा से भी उठे होंगे, थोड़ा से भी उठे होंगे तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी हो जाएंगे। और गति भी कर रहे हैं, काइनेटिक दोनों हो जाएगा। एरोप्लेन में बच्चा खेल रहा है क्योंकि हाइट पर है तो काइनेटिक पोटेंशियल भी होंगे, और गति कर रहा है तो कौन चीज होंगे उसके पास, हैं काइनेटिक एनर्जी होंगे। और वही बच्चा कहाँ खेलेगा, जमीन पर एरोप्लेन में खेल रहा है। गेंद तो हवा में उछल रहा है ना, मैंने कहा था हवा में मोशन कर रहा है गति, तो हवा में गति कर रहा है तो गति करने कौन एनर्जी जाएंगे उसके पास, काइनेटिक आएंगे। आज चूंकि जमीन से उठे तो पोटेंशियल उसके पास होगा। तो कैसे सही हुआ तुम्हारा बताओ। हम भी कैसे बोले, कि पोटेंशियल बोला था जमीन पर बोला, जमीन पर बात सिंगल होगा, गति से हो जाता होगा, दोनों होगा। उसमें भी दोनों होगा। बॉल जब भी मोशन कर रहे हैं ऊपर में दोनों कारण उड़ जाओगे उसके पास। चलो जमीन से जब भी उठा होगा ना तो पोटेंशियल एनर्जी उसके पास हमेशा होंगे। हाइट कारण आते हैं पढ़ते हम लोग। एनर्जी ऊर्जा कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक होती है काइनेटिक एनर्जी, इसके पास काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। एगो मेहनत जवाब का वो गलती हम कर दिए, सोच रहा होगा ना काइनेटिक गलत है तो गलत ही नहीं बोलेंगे, इन्हें कि राहुल है तो सही बोल देंगे। तुम्हारा लैब का सवाल है ना, तो खुश रहो कि नाराज रहो। पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। आज के बाद दिक्कत नहीं होगा, कभी बंदर उछलेगा, किसी को उछलाओगे कौवा कूदकेगा, कौवा को रोटी लग जाएगा उसके पास कौन ऊर्जा कुछ कह देंगे समझ रहे हो ना। आगे चलो, तो पहले क्या पढ़ लेते हैं हम लोग, पहले पढ़ लेते हैं गतिज बाबा के बारे में, गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, फिर दोनों कंबाइन करके पढ़ेंगे। गतिज ऊर्जा देखो, प्रत्येक चलती हुई या भागती हुई वस्तु के पास अभी सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, इस चीज़ के बारे में चर्चा करना। पहले गति समझ लो, फिर उसको पहले गति समझेंगे, फिर स्थिति, फिर दोनों को साथ कर देंगे, नहीं तो फिर खिचड़ी पक जाएगा, तुमको कठिन हो जाएगा। प्रत्येक चलती हुई या भागती हुई वस्तु के पास गतिज ऊर्जा होती है। अब बोलो, अब तो कुछ दिक्कत होगा हैं। वस्तु जब क्या होगा, चलती है या भाग रहा है, चाहे धरती भागे, कहीं भी भागता है, धरती के ऊपर, धरती का सरफेस भागे, भाग रहा है ना, चल रहा है ना, दौड़ रहा है ना, दौड़ेगा, गति का गति ऊर्जा। बात खत्म है, सीधी बात है। बोलो, उस पर अब एरोप्लेन में कोई व्यक्ति बैठे हुए हैं, वो गति नहीं कर रहा है, एरोप्लेन गति कर रहा है, वो गति कर रहा है, मतलब कौन ऊर्जा उसके पास होगा, एरोप्लेन उड़ रहा है, कौन ऊर्जा उसके पास, वही एरोप्लेन ऊपर मुड़ जाएगा, गति ऊर्जा, बैठल रहेगा अस्थिर धरती पाकर, तब बुढ़वा बोला गतिज होगा कि नहीं होगा, गतिज नहीं होगा उसके पास। अभी स्थिति चर्चा हम कर रहे हैं, अभी किसका चर्चा कर रहे हैं, गतिज के बारे में बोलेंगे ना। अभी हटा स्थिति, अभी सिर्फ क्या समझना हमको है, गति समझो, फिर स्थिति समझो, फिर साथ करके समझो कहाँ क्या होगा, ये तरीका है समझने का। वो तो पहले क्वेश्चन क्या तुम्हारे मन में कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे पूछ सकते हैं, क्या डाउट है, मैंने वो दिया, आप उसको जवाब देंगे सबका। तो कोई भी चलती हुई या भागती हुई वस्तु के पास कौन ऊर्जा होती है, मैंने बताया कि एक एरोप्लेन है, ऊपर में क्या हो रही है, उड़ रही है, ऊपर में उड़ रही है, मैंने क्या कहा, उड़ रही है, तो कौन ऊर्जा, और वही नीचा में धरती पर रखे हुए हैं, कौन ऊर्जा नहीं होगा, गतिज होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, बात की बात है, गतिज होगा कि नहीं होगा, बात है, गतिज नहीं होगा उसके पास, सीधी सी बात है। एक आम है, लटके हुए हैं पेड़ में और वो अस्थिर है, उसके पास कौन ऊर्जा, गतिज ऊर्जा होगा कि नहीं, नहीं होगा। बात समझ रहे ना। बंदर उछल कूद कर रहा है, कौन ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। स्थिति की बात छोड़ो, होगा कि नहीं होगा बाद में बात करेंगे, पहले गतिज कहाँ होगा नहीं होगा समझो। एक पंखा है, सीलिंग फैन, छत में अभी लाइन नहीं है, मतलब बंद है, कौन ऊर्जा उसके पास, बंद है, गतिज होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, वही चलेगा तो होगा। अब दिक्कत होगा कभी किसी को। प्रत्येक चलती हुई या भागती हुई वस्तु के पास कौन ऊर्जा होंगे, गतिज ऊर्जा होंगे। समझ में आ गया ना। वही पंखा रेस्ट में रहेगा तो गतिज नहीं होगा, चलेगा गतिज हो जाएगा। देखो कितना खच्चर लोग हैं, कोई दिक्कत, गतिज में दिक्कत नहीं होगा, किसी को होने होगा, इतना ही नहीं होते हैं, यूट्यूब पर जाओगे तो इतना ही मिलेगा। आगे और भी पॉलिटेक्निक क्वेश्चन आते हैं। कोई दिक्कत है, कहीं जाना है क्या, कचरा से भोजन नहीं उतारने आया, कहीं से नहीं उतारने आया, गजब स्थिति है, कहीं से नहीं आया।
नहीं है नोता कहीं से आ जाएगा। दीजिए सर आपकी नौता आज। है। ठीक है, शाम में नोता देते हैं 5 से 6 आने का। खिलाएंगे 1 घंटा भर पेट। अभी 2 घंटा खिलाए ना सुबह में। नोता तो पूरा नोता पूरो नौता पूर तुझसे दिए खा करके 5000 जाओगे। कर लेंगे कई बार से। खाएगा नोता कहीं नहीं पुरता है, तुझे खा लेगा। अरे खिलाए नोता पूरेगा ना, नोता पूरे जल्दी। ऑनलाइन पेमेंट कर यात्री ज्ञान ध्यान दीजिए, आजकल पूछते हैं लेकिन आजकल क्वेश्चन ट्रेंड कुछ और चल रहे हैं मार्केट में। इस सबको पता है, सब बुझ गया गति स्थिति कौन होता है, उन्हें पूछता है जल्दी है। अब दूसरे पूछेगा काइनेटिक एनर्जी का एक रास्ता, अगर आदमी जा रहा था पूछे क्या होता है फार्मूला, हाँ बोला ½ mv²। क्या बोला उसने? ½ mv²। बोलो, गाँव के लोग सूत्र हम पूछ लेते हैं, रास्ता पैरा चलता है तब। लेकिन आजकल का इससे कहेंगे, इससे भी क्वेश्चन कम आने के चांस होते। किससे आता है? आप देखो, इससे बनेंगे और उससे तब क्वेश्चन बनता है। समझ में आ रहा है ना? तो काइनेटिक एनर्जी बराबर के कह देते हैं शॉर्टकट में, ½ m है। अच्छा, m से गुना भाग करेंगे, किसी को दिक्कत होगा, m से भागा कर दिए, m से क्या कर दिए, किसी को मन में दिक्कत होगा तो कह देना हमको मन में दिक्कत है, और दिक्कत होगा तो हम क्या करेंगे, m से गुना कर देगा तो m² और क्या होंगे v² बटा क्या होंगे। अब गांव के लोग से पूछो वो कह देगा कि चलो तू बताएगा फार्मूला। कौन बोलेगा? m² v² किसका फार्मूला है? पढ़ाई थे कि नहीं? शायद नहीं पढ़ाया हुआ है। पढ़ाया हुआ है? बोलो किसका फार्मूला है? अंकित बोलेगा। अंकित अभी हंस रहा है। हे देखा तब मुड़ी गोत रहा है। तुम ही से पूछेंगे हम की, जल्दी बोलो। राहुल भी कहेगा। रुकिए सर। हाँ, पवन भी कहेगा। गाड़ी कौन संवेग का? छोटका संवेग, बड़का संवेग? ए, हाँ। कौन संवेग? वो हम 2 संवेग होता है। कौन संवेग? छोटके। अरे छोटका बड़का क्या संवेग होगा? वही संवेग। लोग कैसे फंस जाते हो? बेदरा के नहीं कहता है बड़का आम लेगा, कौन आम? छोटका आम बड़का आम कहेगा, छोटका आम। हाँ तो ऐसे भ्रमित करेगा तुमको। हम तो, मेरा काम ही तुमको भ्रमित करना, फिर निकाल लेंगे वहाँ से। खदा में डुबाएंगे, 2-4 घोंट लेगा, फिर खींच लेंगे। देखा ना, आपसे नहीं डूबना, खदा में डूबेगा क्या होगा समझ में आएगा ना? समझाएंगे ऐसे करके। छोटका संवेग को बड़का संवेग क्या छोटका बड़का? बेदरा वाला कैसे 2 लोग फंसते हो? बेदरा नहीं कहते छोटका वाला बड़का, पहले बड़का देखा छोटका बड़का तुम लोग पूरी। की हाल है, इतना फंस जाते हो? अरे p बराबर क्या होता है? a² करेगा तो p² बराबर m² इंटू क्या होंगे, v² होंगे। तो यहाँ क्या लिखोगे, p² बटे m। तो k बराबर फार्मूला हो गया p² बटे 2m। यह होता है काइनेटिक फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। इसी क्वेश्चन आएगा क्या मोमेंटम को इतना गुना कर दीजिए, मास को इतना गुना कम कर दीजिए, बताइए कि काइनेटिक एनर्जी कितना गुना बढ़ जाएगा या घट जाएगा। ऐसे पूछेगा फैशन में। कौन चीज़ में? वो सब बुझ गया है कि वेलोसिटी के बढ़ाते हैं घटाते हैं तो सब कह देता है। अब मोमेंटम को घटा बढ़ाओ, समझ में आ गया ना? और इससे लिख देंगे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, आगे बढ़ो। कह दिए ना भलती चलती चलो आगे टॉपिक, अगला स्थिति ऊर्जा हेडिंग लिख देंगे। धाए आजकल नहीं पता, फैशन एकदम क्या किए हैं, चेंज कर लिया। क्वेश्चन पूछता है वो सब बुझता है कि अब यहाँ से पूछेंगे। ये भी पुराना हो जाएगा तो कहीं और तक पूछेंगे आगे आने वाले समय में। तो देखो 1998 से उठाओ, अब का धरती आसमान दोनों फर्क बुझाएगा। उसे बुझाता अगर 10वां पर कितना निकाल लेते पॉलिटेक्निक, नहीं बुझाता होगा। पॉलिटेक्निक से 1998 उठाओ, 1998 को उठाओ, या 2000 पहले उठाओ, 2001 का उठाओ, कितना आसान क्वेश्चन आता है। परमाणु किसे कहते हैं? तत्व, मतलब आसान संख्या। इसका परमाणु संख्या कितना, यो कभी पूछ देता है। आजकल क्वेश्चन कहीं पूछेगा नहीं, न्यूट्रॉन कितना होगा ही पूछेगा। उसमें नाभिक में कौन रहेगा, उसमें कितना चार्ज, मतलब बदले ना बात को कुछ भी। और इस क्लास में अभी सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन है? अपना शिवम कुमार है। यदि बुजुर्ग हैं, लेकिन यदि अलग अलग यदि अलग अलग 0/0 क्या होगा? 0 है ना? देखा ना, बिना समोसा के कुछ नहीं समझ रहा है ना? 0 क्या है? ऐसे कुछ मालक कैलकुलेटर पर दो आ जाएगा। यदि अलग, शांत रहना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि अलग अलग द्रव्यमान की दो गेंदों का रेखीय संवेग, ठीक है, तो कहा गलत क्या था? 0/0 नहीं होता है, दूर बनाते हैं तू लोग 10वां तक यही पढ़ाते हैं हम लोग, समझ में आ गया ना? संवेग बराबर हैं, वीडियो बन ले देख ले बस। आज बंद करेंगे 4 दिन तक। यूट्यूब पर सर्च कर। आईटी लेवल यूट्यूब मार ना, सर्च मिल जाएगा।
किसी गेंद, अब तुमको थोड़े पता है कौन मास्टर किसमें 0.0 पढ़ाया, टेल लगेगा, कौन स्पेशल टॉपिक थोड़े कोई वीडियो बनाएंगे, कहीं पढ़ा देते हैं कोई भी। शांत रहो। हाँ एक बार सर्च करेंगे लाइन लग जाएगा वहाँ यूट्यूब पर। वाह देखा लाइन लग जाएगा, वही लाइन लगेगा। आकाश वही लाइन तुम्हारे दिमाग में लगा होता तो कहीं और होता। चुटकी में पूरा व्यक्ति जो है, शांत रहो, हल्ला करता है। अरे क्वेश्चन कंसंट्रेट करे तो नहीं। आगे क्वेश्चन तो ठका जाओगे, इससे वो सब उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। ये नंबर में हल्की गेंद की, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। ए चुकी नहीं देखो बेदरा वाला हल्की ने बुझा के फलता क्वेश्चन करते हैं, वो एक नंबर खूब चालू, हल्की गेंद की, अभी नंबर में कहेगा भारी गेंद की, हल्की एक घंटा का। भारी गेंद की, भारी गेंद की, सी नंबर में। अब क्वेश्चन समझ में आंसर देख के बोला है कॉपी से, ना अपने मन से बोले हो। तब हल्की रात गेंद पढ़े थे हम, आज पढ़ा था, रात में। कब किस में पढ़ा था? यूट्यूब हे पर वो बुक में अब चिन्ना वही फिजिक्स में याद किया है। जी सर। ठीक है, अच्छा चलो क्वेश्चन याद है तुमको, आंसर जब भी हो देखा जाएगा। बुक में था तो गाइड में गलत सही गलत लिखा रहता है, सही लिखा रहता है। चलो देखेंगे हम लोग। गेंद की गतिज ऊर्जा, गाइड का विश्वास नहीं करते हम, समझ में आ गया ना। गेंद की गतिज ऊर्जा है, सीधा बैठो, कॉपी टेयर करता है। तू लिखेगा कॉपी लिखेगा, कॉपी टेयर करता है, खोच है हाथ में इसके। लिखेगा तो इसका शुरू से कौन सा नहीं सर। कहने का वर्णन नहीं है, कल्पना भी नहीं कर सकते हम लोग। बोल दिए इसमें मर्सी में मजा ले लिया शांत रहो। देखो प्रूफ क्या है, फार्मूला जाओगे ना 12th में 11th में, तो उस फार्मूला को साबित करेंगे। फिर एक कार्य ऊर्जा पर में होती है, रखे रहो कॉपी को, इसका भी काम होगा, समझ में आ गया ना। गतिज ऊर्जा, दोनों गतिज ऊर्जा क्या होंगे, बराबर होगा। डी नंबर में ज्ञात नहीं कर सकते, डाटा इनसफिशिएंट है, ज्ञात नहीं कर सकते। और सबसे पहले राहुल कहेगा, राहुल कहेगा ज्ञात नहीं कर सकते। चलो बताओ, हिदायत बैठो। अब मान लो जानबे करता होगा आंसर, तो एक्सप्लेनेशन मांगेंगे ना, तू कहाँ जाओगे? हिदायत बैठो ना, टेयर का मतलब क्या कभी में लिखे, हिदायत बैठो। हाँ चलो बताओ सॉल्यूशन। कोई चीज सॉल्यूशन इसका क्वेश्चन समझ लो पहले एक बार हमसे। कहता यदि अलग अलग द्रव्यमान की, यानी कि अलग अलग मास का, देखो क्या है हमारे पास, गेंद है, गेंदों द्रव्यमान की दो गेंद का रैखिक संवेग क्या है आपस में, मोमेंटम आपस में क्या है, बराबर। किस गेंद की गतिज ऊर्जा अधिक होगी? हल्की गेंद की, अब कुछ कॉन्फिडेंस आया होगा क्वेश्चन पढ़े थे हम, भारी गेंद की, दोनों के बराबर होगा। ज्ञात नहीं कर सकते, राहुल बताएगा, सिर्फ और सिर्फ राहुल, इंजीनियर राहुल। जल्दी बताओ हल्की कैसे? तू तो आंसर देखा है, जो भी हो आंसर होंगे, हल्की होंगे भारी होंगे, कैसे? हाँ कैसे, ये तो हम शिवम बताएगा कैसे, कैसे? ये तो तू सब जानता है आंसर होगा हल्की गेंद को, कैसे? ये आज कैसे हल्की गेंद कहा है तो कैसे? सर हम बोले सर, बोलो। हम बोलते हैं यहाँ पे जो मास क्या है अलग अलग, यदि कम होगा तो यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे कम जितना कम होगा उतना अधिक होगा इसका गतिज ऊर्जा। हाँ शांत रहो, सीधा बैठो। काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर बटा क्या होंगे? अब देखो अलग अलग द्रव्यमान की दो गेंदों का रैखिक समय आपस में क्या है, मोमेंटम क्या है दोनों का, मोमेंटम सेम है। मान लो इसका भी 10 उसका भी 10 मोमेंटम, ठीक है। अब तो दोनों का मास अलग अलग है, तो किस गतिज ऊर्जा अधिक होगी? गतिज ऊर्जा देखो, मास यदि तू मास क्या करते हो, बढ़ाते हो, गतिज ऊर्जा क्या होंगे? घट जाएंगे। गतिज ऊर्जा क्या होंगे? घट जाएंगे। यदि मास क्या करते हो, घटाते हो, तो गतिज ऊर्जा क्या होंगे? बढ़ जाते हैं। इसका संबंध इससे है, बाद में इसमें तो कलर चेंज है, कभी में कलर नहीं है, तू बुझेगा पहला पहला है। अब बुझ गया ना, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, ट्रेड लगेगा तुमको। इसमें भी टिक लगा देते हैं। एगो कलम हटल का कलम हटल का कोनो भी समझ में आ गया ना। और इसका संबंध किससे हो जाएगा? इससे। मैंने क्या कहा, समझना इस चीज को। ऊपर वाला चीज को क्वेश्चन कर देते हैं, क्या करते हैं? इससे कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे कैसे बनते हैं समझना चीज को। मास मोमेंटम को मैंने फिक्स कर दिया कि दो मेरे पास गेंद है, अलग अलग मास का, दोनों मोमेंटम क्या होंगे? सेम होंगे। अब मोमेंटम यदि कांस्टेंट है, कुछ वैल्यू आएंगे, दोनों का सेम आएंगे, जो भी हो मतलब नहीं है। मास को हम लोग चेंज कर रहे हैं। यदि मास अधिक होंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होंगे? कम जाएंगे। तो सोचो सिंपल इनवर्स, मास क्या करेंगे? बढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी घटेंगे। अब मास घटेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेंगे। यानी कि मोमेंटम यदि कांस्टेंट है, जिसका मास क्या होगा? ज्यादा होगा। मास क्या नीचा है, मतलब मास ऊपर होंगे, मास क्या होंगे? ज्यादा। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, क्या होगा बोलो? काइनेटिक एनर्जी कम जाएगा। तो बोलो इसमें क्या पूछा, गतिज ऊर्जा किसका अधिक होगा?
इसका हल्का अच्छी अगर इसका मास क्या होंगे? अरे ई कमेगा तब नहीं बढ़ेगा। हल्की गेंद ऊर्जा क्या होंगे? अधिक होंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन तू रटा हो, यदि इस क्वेश्चन में पूछ देगा गति ऊर्जा किसका कम होगा, तब क्या बोलोगे? भारी गेंद की। चेंज कर देगा क्वेश्चन, रटा हुआ कम देगा, अधिक कम हो, अधिक कम को अधिक कर देगा। एगो लाइन खाली चेंज कर देगा, टेंशन कर लेते हो। तू अधिक रटा है ना, वो कम कहेगा, इससे ऊर्जा कम होगी, तब क्या कहता? तब भारी हो जाएगा ना, नहीं समझ रहे हो? हाँ भारी हो जाए वो पढ़ के आया था, इन्हें पढ़ा था, अलेहा कैसे क्वेश्चन चेंज हो गया? वो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन गाइड में है, गाइड में है क्वेश्चन, गाइड में है। चलो, यदि कम ऊर्जा किसकी होगी? कम ऊर्जा किसकी होगी? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कौन गेंद की? भारी गेंद की। काइनेटिक। अब चलो, आप अपना मन से क्वेश्चन बनाते हैं, मास को फिक्स कर देते हैं, अब मोमेंटम को चेंज कर देते हैं। कोई दिक्कत होगा ना? वो अब खेल खेलते हैं, खेल खेलिए अपना, समझ रहे हो ना? अपने से खेल खेलो। दो गो बॉडी है, दोनों का मास बराबर है, दोनों का क्या है? मास बराबर है। m1 बराबर मान लो यहाँ भी m है, m2 बराबर यहाँ भी क्या है? ma है। कोई दिक्कत है? एक का मोमेंटम p1 बराबर p है और दूसर का मोमेंटम p2 बराबर 2p है। p बराबर क्या है? तू बताएगा, तू गाइड में पर काया किसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा? इसके वाला होगा, इसका काइनेटिक एनर्जी किसका ज्यादा है? P1 वाला। P1 वाला का काइनेटिक कैसे बुझा? बलक का बाबू कौन चीज ज्यादा है उसमें है? देखते ना P1 है, P1 है और ये P2 है, इसीलिए P2 है, P1 ये P1 है, ये P2 है। P1 बराबर P है और P2 बराबर 2P है। तब 2P वाला होगा। कैसे होगा 2P वाला ज्यादा? तू तो पहले P1 कहा था। ना मैं ही उधर देखे, हैं? आप बोलो तो तब P1 ना होगा, हैं? ना होगा, वही होगा। ये होगा ना? हैं? देखा, इधर वाला में ही होगा, इधर वाला में 2P होगा। हम क्वेश्चन सुना मेरा। एक बॉडी का मास आपस में क्या है? बराबर है। एक का मोमेंटम P/2 है, एक का मोमेंटम कितना है? 2P है। तो किसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा? क्या पूछा है मैंने? ज्यादा पूछा है। वाला ही होगा 2P, ज्यादा किसका होगा काइनेटिक एनर्जी? और कम P1 का। धर लिया ना? अब पता नहीं क्या शिवम बताएगा तब ना। तू क्या कर रहे हो? किसका काइनेटिक एनर्जी अधिक होंगे? अधिक किसका होगा? कम? इस पवन बोलेगा इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होंगे? तू बताएगा, तू बताएगा। यही इसी का होगा, क्योंकि बुझा बुर्बक सब कहता है, ये ना बुझ रहा होगा कि गलती कहा होगा, पर्सनल है ना। तो सोच रहा होगा इसे कि सब अधिक दिमाग में है उसके पास। तो पहले कम सीधा अरे सीधा कौन संबंध दोनों में है? सीधे सीधी बात है, जिसमें समझने वाला क्या है? सीधे सी बात है। तो काइनेटिक एनर्जी दूसरा बॉडी का ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी किस बॉडी से? पहले बॉडी से। यानी कि क्यों लेस देन K2 हो जाएंगे। ज्यादा पूछेगा K2 को हो जाएगा, कम पूछेगा तो सोचे ना P का स्क्वायर 2P 2 दूना 4 हो जाएगा, तो बढ़ रहा है ना। उधर 0.5 लिख रहे हो तो वो तो बटे में जाएगा, तो बटा में वो तो कमाइए जाएगा। और बात समझ रहे हो ना? तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। किसी कोई दिक्कत? नेक्स्ट पे चला जाओ। कौन वाला? गुना मतलब एगो था इस टाइप से, एगो वेग बढ़ा देंगे तो गति जुड़ जाता है। लॉलीपॉप क्वेश्चन है, उसमें कुछ नहीं है। इससे भारी ये क्वेश्चन है ये, वो तो सब कह देता है, वो तो सब कह देता है। इस पर पूछो ना, इस पर पहले, उस पर बाद में पढ़ेंगे। हाँ मोमेंटम, वही हम वेग बोल दिए, मोमेंटम था थी संवेग। मोमेंटम दूना कर देंगे तो क्या होगा? मोमेंटम दूना करने कितना गुना हो जाएगा? मोमेंटम अति दुगुना कर देंगे तो कितना डायरेक्टली अधिक होगा। कितना अधिक? कितना अधिक? 2 दूना 4 होगा। समझ में डायरेक्ट कर लोगे ना? मोमेंटम दोगुना कर देते हैं, मास आधा कर देते हैं, कहते कितना गुना बढ़ घंटे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। मोमेंटम देखो बताते हैं क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे सोल्व किया जाता है। ये प्रोसेस होता है, डायरेक्ट होती है। दो तरीका से को सिखाएंगे। पवन के जी के भंडार में 10 क्वेश्चन आ गया। भंडारा में नहीं सेट हो गया? फैक्ट्री में जल्दी लाओ। जनरल फैक्ट्री है, जनरल स्टोर, उसमें जनरल सब कुछ मिलता है। एक बॉडी के मास को आधा कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा उसका? और बढ़ेगा घटेगा? एक बॉडी के मास को आधा कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी मतलब मोमेंटम कांस्टेंट है, जिसके बारे में बोलेगा ना, सिर्फ उसी बाकी कांस्टेंट समझना, ऐसे न्यूमेरिकल बनाए जाते हैं। मोमेंटम क्या सॉरी मास क्या किया है? बॉडी को आधा कर दिए हैं। तो तू बताओ, मास आधा कर दिए हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो? घटेगा कि बढ़ेगा? हैं?
बढ़ेगा कैसे? आधा के तो कमेगा ना बट्टे में तो, बढ़ेगा। है कैसे बढ़ेगा? मास कम आधा कर देंगे कंटिन्यू, फिर से बोलो क्या होगा? बढ़ेगा। कैसे समझा बढ़ेगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली जैसे ही घटेगा तो वैसे वो बढ़ेगा। बढ़ेगा। अच्छा अब ऐसे कहेगा एक बॉडी के मास को आधा कर दिए हैं, मास क्या किए हैं? आधा, मोमेंटम को भी आधा कर दिए हैं, तो बताइए काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा घटेगा? ऐसे तब कहेगा वो, दोनों कहेगा, या एक को बढ़ेगा एक को घटाएगा, तो ऐसे कहेगा। तो हम लोग सबके देख लेते हैं, समझ में आ गया ना? बड बढ़ेगा घटेगा करता है कि जानवर, बड बहुत चालू बहुत नहीं पढ़ो। समझ रहे हो ना? वो परिवर्तित खराब हम कैसे था? तू तो इंटेलिजेंट लोग ऐसे कहता है। ठीक है और यहाँ है गन वो परिवर्तित कैसे परिवर्तित? स्क्वायर ऊपर में लगल है, स्क्वायर लगल है ऊपर में, कैसे परिवर्तित हो जाएगा, है? घटिया जाएगा, घट जाएगा, आधा हो जाएगा उसका m²/2। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, क्या करिए कृपया? रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इन्हें बुझना की अथी कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर p² बटा क्या फार्मूला पढ़ा है? 2m पढ़ा है। p² बटा क्या फार्मूला पढ़ा है? किसी का मोमेंटम कर दिए हैं आधा, कितना कर दिए मोमेंटम? आधा, मोमेंटम कितना कर दिए हैं? आधा, आधा। और मास कर दिए हैं, हाँ समझना, मास कर दिए हैं, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलना, जिससे पूछेंगे वही। मास कर दिए हैं 4 गुना। अब लो बताइए इसके काइनेटिक एनर्जी घटेंगे बढ़ेंगे और परिवर्तित रहेंगे? डाटा पर्याप्त नहीं है, अपना डाटा करो सॉल्व। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? मोमेंटम कितना कर दिए हैं? आधा। और मास कितना कर दिए हैं? 4 गुना। तो बताइए कि उस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी घटेगा बढ़ेगा और परिवर्तित रहेगा? ज्ञात नहीं कर सकते हैं, शिवम बताएगा। काइनेटिक एनर्जी घटेगा सर। तू बताएगा, राहुल सर बताएंगे, इंजीनियर राहुल सर। नहीं हो पता है, पवन देव बताएगा। बताओ तू, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? खोद के तुमको निकालेंगे, क्या होगा? कहीं लिखल उखल नहीं है कहीं पर? देखो तो मैथे वाला बोलो ना, दो बोलो अंकित। ठीक है सर, रुक रहे हैं, बोलो तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ये घट जाएगा, घट जाएगा, क्या होगा? अपरिवर्तित। अच्छा अपरिवर्तित सर कैसे? अरे तूने देखता ऊपरों में 4 है, नीचे में कट करके बात वहीं जाएगा। 8 कट जाएगा। समझा ना? आपको सोचेगा कि दिया डाटा तो घटे बढ़े करेगा ना, अपरिवर्तित नहीं मारेगा। घटेंगे या बढ़ेंगे या ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अपरिवर्तित किस रहेगा? डाटा जैसे बढ़ेगा घटेगा ना? ऊपर में 4 कहाँ है? स्क्वायर है। स्क्वायर 4 नहीं होगा, वो 4 है तो दोनों कटिए जाएगा। सर ये सर नहीं कटेगा, एक बार करिए आप। नहीं देख कटेगा। लेते हैं, करिए, नहीं देख लेते कटता। हैं, देख लेते हैं। 32 होगा? नहीं सर, p/32 हो जाता है। p²/32 होता है। एक बार करिए, देख लेते हैं। ये तो नहीं, हम भी वैसे लग रहा होगा, ऐसा होगा। देख लेते हैं। p बराबर p बटा कितने है? करने में क्या दिक्कत है? 2 m का जगह कितना है? 2 के 4 है। 4 m है, तो p² बटा 2 दूना 4 बटा कुछ नहीं, तो 1 बटा कितने हो जाएगा? ये 8 चौक 32 की बने सर। 32 नहीं, 32 नहीं, रुको ना। 8 होगा सर। हल्ला क्या करता है? 4 इंटू क्या होंगे? 2m हो जाएंगे। अब देखो क्या हो रहा है। 4 चौके 16, 1 बटा 16 क्या होंगे? 1 बटा 16 क्या होंगे? घाटा है ना? हैं? 1/16 घटेगा। रुको ना, तू क्या कहा था? वही तो बोले सर। PS बिना निकाले खतरा से खाली। निकाले थे हम, 32 आया नीचे में। नीचे में 32 कितना घटेगा? कौन चीज घटेगा? मतलब उसका घटेगा तो मतलब कितना होगा नया काइनेटिक एनर्जी पहले का तुलना में? 1/32 भाग होगा। यही बोला था ना। 1/16 रुको ना, 1 बटा, बात नहीं बदलना, बात नहीं बदलना। अब p² बटे 2m तो बराबर 1 बटा 16 ये काइनेटिक एनर्जी हो गया ना, काइनेटिक एनर्जी। तो मान लो तो काइनेटिक एनर्जी के E1 बराबर निकाले हैं, तो के तो पहले का कितना गुना हो जाएगा? 1 बटा 16 गुना, यानी कि क्या हो जाएंगे? घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। देखो अपरिवर्तित तब रहता है जब यहाँ सिर्फ 2 दूना 4, यहाँ कितना बोलते? 2p, कितना बोलते? 2p 2 दूना 4 और 4 कर जाएगा, तब होता है परिवर्तित। नहीं समझे फिर से। p बराबर कितने बोलते हैं हम लोग? p बराबर कितना देते? 2p। और मास कितना कहते? 4m। तब उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है p², तो 2p के स्क्वायर, यानी कि संवेग दुगुना करता था। संवेग दुगुना कर देंगे और मास 4 गुना कर देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी परिवर्तित रहेंगे। तब ऐसा भी आता है क्वेश्चन, खूब आता है। समझ रहे हो ना? लोग घोंट घोंट पानी पीता है इसमें। बिना बनाए कुछ नहीं हो सकता। बिना पहले क्या कर लो? बना सॉल्व कर लो। कितना जानते हो तो, पर भी नहीं तो फिर बुरबक ना लगा के जानने।
अभी लग रहा होगा ना 1 बटा 4 2 गुना 4 तू कट गया तो ये अपरिवर्तित हो गया। ऐसे कर दिए। तो बिना सॉल्व किए नहीं होते हैं बात। अब लगता है कि तू लोग अब पारंगत हो गया इसमें। अब हाँ, एक और कर दीजिए ना अब नहीं करेंगे, अब वहाँ पे हम ये स्क्वायर पर करेंगे। हाँ वो है। अब पारंगत नहीं हो गया है, पूरे अब कर दोगे ना। अब उसको टिक पर घुमाना, अरे तू कहाँ से देगा क्वेश्चन, दो ना, हम जानते हैं तू क्या क्वेश्चन देगा, हमको पता है पहले से, अगर जानी हम है। समझ में आ गया ना। लास्ट क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी का, इस पर फिर कल बोलेंगे हम लोग। घंटे भर हो चुके हैं, यही पढ़ाने में कितने टाइम लग जाता है, इतना काहे हम पढ़ा रहे हैं इतना तुमको। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ये होती है ना फार्मूला। हाफ में इसका। चलो क्वेश्चन कहेगा क्या, क्वेश्चन के किसी वस्तु के द्रव्यमान किसी वस्तु के हाँ वो तो कहिए दिए, एक क्वेश्चन यहाँ भी वही है जो मैंने, अलग अलग द्रव्यमान की दो गेंदों का वेग बराबर किस, अच्छा ठीक है। अच्छा पहले ऐसे फिर क्वेश्चन मान लेते हैं कि मान लेते हैं एक वस्तु का, एक कौन चीज़ का, वस्तु का वेग कर देते हैं, मास कर देते हैं 4 गुना। मास कितना कर देते हैं, एक वस्तु का मास कितना गुना करते हैं, 4 गुना, और उसका वेग कर देते हैं 1/2, हाफ कर देते हैं। वेग कितना कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। तू बताएगा नया जो वस्तु मिलेंगे उसका काइनेटिक एनर्जी पहले की तुलना में क्या होगा, बराबर होंगे और परिवर्तित, बराबर होंगे, घटेंगे, बढ़ेंगे, ज्ञात नहीं कर सकते हैं, मतलब डाटा पर्याप्त है। बोलो। मतलब नहीं बढ़ेंगे नहीं घटेंगे, वो परिवर्तित रहेंगे। तू बताएगा, को वही होगा, तो कहेंगे करवाओ तो इससे पूछ रहे नहीं, अभी कहाँ तो कहेगा वही अपरिवर्तित रहेगा। समाज लोग जो कहेंगे बोलेंगे सर बढ़ेगा। बढ़ेगा। शिवम बताएगा, कैसे बुझा बताओ ना। अरे सीधा है, देखो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ है ना, अब मास कितना गुना किया है। देखो ये एक तरीका होते हैं लॉन्ग तरीका करने के, जो यहाँ किया हुआ है इस तरीका से मत करना, अपना छोटे तरीका से बनाना। समझ में आ गया ना, उस टेक्निक से मास कितना गुना कर दिए हो, 4 गुना, और फिर बेग का हाफ, बेग क्या कर दिए हो, हाफ कर दिया, स्क्वायर करेगा तो हाफ 4m गुना 1 क्या होंगे 4 वी स्क्वायर, भी क्या होंगे 4 4 कट जाएंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर। वही हुआ ना। इस फार्मूला का सामना रहना, जैसे तुम गलती 32 16 32 कर दिया, मत करना। नया काइनेटिक एनर्जी वो पहले रखो, हाफ फिर एम कॉमन होना चाहिए, और तब देखो जो है वो होता है, ये इसमें भी ये होना चाहिए। और नए ऐसे करोगे तो प्रोसेस तब करना पड़ेगा, तब सॉरी शॉर्टकट तरीका है ये, बचने का तरीका है ये। समझ में आ गया ना, यानी कि अपरिवर्तित रहेंगे। काइनेटिक एनर्जी इवन मान लिए हो तो बराबर क्या होंगे के, दोनों क्या रहेंगे, अपरिवर्तित रहेंगे। आशा करते हैं समझ सबको आ गया होगा एक क्वेश्चन इस पर लैंग्वेज वाला। यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान अलग अलग द्रव्यमान के अलग, देखा करते क्वेश्चन बनता है इस पर, अलग अलग द्रव्यमान के, अलग अलग द्रव्यमान की दो गेंदों, अलग अलग द्रव्यमान की 2 गेंदों, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा 2 गेंदों का वेग बराबर है, तब ना पूछेंगे सीखा कि नहीं सीखा, क्योंकि एग्जाम में लैंग्वेज वाला क्वेश्चन ऐसे थोड़े करेगा, डाटा में लैंग्वेज वाला करेगा तो सीखोगे। अलग अलग द्रव्यमान की 2 गेंदों का वेग बराबर है, किस गेंद की गतिज ऊर्जा अधिक होगी, गतिज ऊर्जा अधिक होगी। ऑप्शन नंबर ए हल्की गेंद की, वही ऑप्शन जो पहले ऑप्शन था, हल्की गेंद की। ऑप्शन नंबर बी भारी गेंद की, भारी गेंद की। ऑप्शन नंबर सी दोनों का गतिज ऊर्जा बराबर होगा, दोनों का गतिज ऊर्जा बराबर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी ज्ञात नहीं कर सकते, शिवम बताएगा, जल्दी बोलो। ज्ञात नहीं कर सकते, जल्दी बताओ, सॉल्यूशन कराओ। क्वेश्चन कह देते हैं पहले क्या, देखो तो आँख का कोनो विश्वास नहीं है। अलग अलग द्रव्यमान की 2 गेंदों का वेग क्या है, अलग अलग मास का क्या तुम्हारे पास 2 गेंद है, दोनों का वेलोसिटी क्या है, सेम है, बराबर है। किस गेंद की गतिज ऊर्जा अधिक होगी, हल्की की, भारी की, दोनों गतिज ऊर्जा बराबर होगा। इंजीनियर शिवम।
ए नंबर होगा ए नंबर हल्की गेंद की, वहाँ आंसर क्या था? हल्के गेंद का था। राहुल सर भारी बोलेंगे होगा। भारी, कैसे भारी होगा? क्या दो अलग अलग है तो मतलब अधिक ना है ऊर्जा दोनों की। हाँ दो मतलब कौन सी अलग अलग है? गति ऊर्जा दोनों बॉल का अधिक पहले वाला क्वेश्चन सेम है, अगले वाले क्वेश्चन वहाँ भी ऑप्शन सेम है, वहाँ भी अधिक यहाँ भी पहले अधिक। वाला में बराबर था दोनों। कौन सी बराबर था? गति ऊर्जा गति ऊर्जा बराबर दोनों का था? पहले गति ऊर्जा बराबर दोनों का था? ये लोगों ने कराए थे तो वही तो पूछे रहा किसका अधिक होगा गति भारी ऊर्जा, गेंद था। कैसे होगा? बोले इसमें गति ऊर्जा अधिक नहीं है। अब कम होगा तब, कम होगा गति ऊर्जा कम पूछेगा तब किसका गति ऊर्जा कम होगा? ऑप्शन चेंज कर दिए, क्वेश्चन चेंज हो गया। यही सब चीज़ है, ऑप्शन यही है, सिर्फ यहाँ क्या लिख देंगे? कम। किसकी गति ऊर्जा कम हो गया? मारो तो सीधा बैठो। बराबर में तो हल्की होता है, अधिक होगा तो भारी होगा। उसके हैं बड़ा बढ़िया ट्रिक करते हो तो बताएगा। लटकाए हो ना पक्का? ऐसे कहेंगे कोई कहीं यूट्यूब पर ऐसे भारी होगा तो ये मान लेना, ऐसे मत मानो, ठीक है? वो ज़्यादा दिन तक रहता होता भूल जाओगे, और जब बनाते फार्मूला कभी भूलते उलते नहीं हो। पता है तो किससे भारी हो रही, टेक्निक वही बताते हैं ऐसे करके। ज़्यादा समय तक टेक्निक नहीं काम करता है वो सब टेक्निक, समझ में आ गया ना? अधिक होगा तो ये मान लेना, ये तो बेदरा वाला गप तो है। फार्मूला मैंने कहा क्या, इसके पास दो फार्मूला है ना, बैठाओ निकल जाए। क्या है दिमाग लगा रहे फालतू का? रटना का है, अधिक होगा तो ये होगा, अधिक क्या अधिक पदिक, समझ में आ रहा है ना? बताओ कैसे होंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो बढ़ाएंगे। अब देखो मास देखो तो। पहला क्वेश्चन आती है कि इस फार्मूला में मतलब इस क्वेश्चन में किस सूत्र का उपयोग करेंगे? पहला क्वेश्चन ये किस सूत्र का उपयोग करोगे? देखो वेग वाला है ना, तो वेग इसमें है, हाँ। इसका यूज करेंगे। यदि मोमेंटम का यूज करते उस फार्मूला यूज करते। ये क्वेश्चन समझ में आएगा। पहले क्वेश्चन में कौन सूत्र लगेगा समझ में आ गया ना? वेग वाला चर्चा किया होगा, दोनों में मास दोनों में है, लेकिन वेग चर्चा किया है तो हाफ mv², मास रहेंगे दोनों में। अब मोमेंटम चर्चा किया है तो p² 2m। ये बात पहला क्वेश्चन समझ में आ गया ना? क्योंकि मोमेंटम की चर्चा कहीं भी क्वेश्चन में वेग का चर्चा है, और दोनों का अलग अलग द्रव्यमान यानी कि मास दोनों क्या है? अलग अलग है। हाफ mv² फार्मूला में काइनेटिक एनर्जी बराबर जो हाफ mv² होते हैं, मास और काइनेटिक एनर्जी किससे संबंध है? डायरेक्टली यदि वेग को कांस्टेंट रखा जाए, उसमें इसमें संबंध डायरेक्टली है, लेकिन स्क्वायर का संबंध इसमें है। स्क्वायर का संबंध है, वेग करेगा 2 गुना तो बढ़ जाएगा 4 गुना, ये बात होती है। स्क्वायर संबंध है डायरेक्टली, लेकिन स्क्वायर का है। तो क्वेश्चन में अलग अलग द्रव्यमान की दो गेंदों का वेग क्या है, यानी कि मास। देखो यहाँ पर सिखाए थे मोमेंटम वाला गप था, मोमेंटम दिया रहेगा ना तब मास घटेगा बढ़ेगा, ये कहना नहीं तो फॉर्म पड़ जाएगा क्वेश्चन में। देखना क्वेश्चन में कहा किया है, मैंने ये बात कहा था ना, मोमेंटम यदि दिया रहेगा, मोमेंटम क्या रहेंगे दोनों का? मोमेंटम कांस्टेंट या कुछ भी है, अब तब मास घटने बढ़ने घटते बढ़ते, ध्यान देना इस चीज को। यदि मोमेंटम चर्चा नहीं किया है और सिर्फ पूछा मास बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, तब क्या बोलोगे काइनेटिक एनर्जी पर? बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, घटेंगे तो घटेंगे। हाँ हल्की गेंद है तो हल्का वहाँ पे समझ रहे हो ना बात को? तो भारी गेंद। ये खतरा हो सकता है यहाँ पर। दोनों में याद रखना है संवेग और वेग। संवेग वेग, संवेग वाला ई गप हो गया। संवेग वाला क्या होगा, तब मास बढ़ेगा घटेगा तो अलग गप हो जाएंगे, इनडायरेक्ट नहीं हो जाएगा। वही मास है दोनों में, गप बदल रहा है दोनों में, समझ रहे हो ना? और वही हाफ mv² वेग वाला रहेगा तो वहाँ अलग गप हो जाएगा। तब ध्यान देना दोनों में। तब कहेगा तो अब तो वो कहते अब की बार ये कह रहे हैं तो कहेंगे नहीं है तो हमें क्या करेंगे? तो काइनेटिक एनर्जी और हाफ mv² हो जाएगा ना। दोनों के देखो अलग, दोनों का मास क्या है? अलग अलग द्रव्यमान, दोनों का वेग क्या है? तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, इसको कांस्टेंट कर दिया। तो जिसका मास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो अधिक गेंद जो भारी है वही तो भारी काइनेटिक एनर्जी क्या होंगे? अधिक होंगे। अधिक होंगे। सीधा direct ऐसे में कह देगा कि कम होगा तब कम होगा हल्की तो गेंद का। हल्की गेंद की। कोई दिक्कत? चलो ये बात हो गया। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान को अब सामने पढ़ाएंगे।